कि कोई अभी डिक्लेयर कोई अपनी पार्टी का कोई न उम्मीदवार, न मेयर, न तो सभासद, न तो अभी 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 पत्ते खोल रही है, लेकिन तैयारी सबकी है। सारी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। कहीं न कहीं वाराणसी में अगर बीजेपी को टक्कर देना है तो अन्य पार्टियों को एक होना होगा। हाँ, बिल्कुल बीजेपी को अगर, क्योंकि देखिए हमेशा बीजेपी यहाँ नगर निगम में हावी रही है और उसका ही मेयर रहा है कई सालों से, तो इसलिए उसको टक्कर देने के लिए सबको एक होना ही पड़ेगा। अकेले कोई पार्टी उससे मतलब थोड़ा असंभव है। नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। हर पार्टी अपने अपने दावे कर रहे हैं। इस बीच वाराणसी के वरिष्ठ पत्रकार क्या सोचते हैं, उनसे बात करने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी में और हमारे साथ यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनसे जानेंगे नगर निकाय चुनाव को लेकर इनकी क्या सोच है। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। गिरीश दुबे हूँ, ANI से हूँ। सर, क्या लगता है इस बार नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या होने वाला है? देखिए, सारी पार्टियां दावे अपने कर रही हैं। हालांकि ये सीट हमेशा से भाजपा समर्थित रही है और अभी भी कोई अभी डिक्लेयर कोई अपनी पार्टी का कोई न उम्मीदवार, न मेयर, न तो सभासद, न तो अभी 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 पत्ते खोल रही है, लेकिन तैयारी सबकी है। सारी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। पत्रकार तो वेट एंड वॉच की मुद्रा में है अभी कि कौन क्या करता है, उसके बाद धीरे धीरे शुरू होगा। अभी मतलब कोई पार्टी अपने पत्ते खोल नहीं रही है। सर, क्या लगता है क्या समीकरण होगा इस बार? समीकरण देखिए, ये तो प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। सारे विकास करे कराए हैं। बहुत ज़्यादा इसमें दावे कोई पार्टी नहीं कर सकती कि मैं ये करा दूंगा, ये करा दूंगा, लेकिन सबके अपने फिर भी मुद्दे हैं। बिजली, सड़क, पानी के दावे करके लोग चुनाव मैदान में आएंगे और उसी अनुसार लोग प्रत्याशी करेंगे। अगर मुख्य मुद्दों की बात करें तो क्या कुछ लगता है कि इस बार चुनाव में यहाँ के क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे क्या, सड़क, मोहल्ले की सड़कें, मोहल्ले के सीवर लाइन, नगर निकाय में तो यही मुद्दे होते हैं। और बाकी जो सभासद जो वार्ड में होते हैं, वो उनके स्थानीय लोगों की समस्याओं को लेकर के लड़ाई करते हैं और लड़ने की बात करते हैं। वही मुद्दे इस बार भी रहेंगे। बहुत खास मुद्दे नहीं है इस बार। और भी वरिष्ठ पत्रकार, उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर नागेंद्र पाठक। सर, क्या लगता है इस बार किस किस की दावेदारी नज़र आ रही है? दावेदारी तो सभी पार्टियों की है, भाजपा की भी है, कांग्रेस की भी है और सपा की भी है, बसपा भी उतरेगी, तो दावेदारी तो सबकी है। अब उसमें सबसे ज़बरदस्त दावेदार भाजपा ही है, क्योंकि भाजपा की ही ये सीट रही है हमेशा से, तो इसलिए भाजपा से ही सबकी लड़ाई होगी। क्या समीकरण नज़र आता है? समीकरण क्या, समीकरण साफ है। जैसे भाजपा पहले नंबर पर रहेगी, अब उसी से लड़ाई है। अब देखिए क्या समीकरण बनता है। अगर अन्य पार्टी एक साथ मिल जाती हैं तो भाजपा को चुनौती दे सकती है। अगर नहीं दे पाते हैं लोग, नहीं एक होते हैं लोग, तो भाजपा को चुनौती देना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। कहीं न कहीं वाराणसी में अगर बीजेपी को टक्कर देना है तो अन्य पार्टियों को एक होना होगा। हाँ, बिल्कुल बीजेपी को अगर, क्योंकि देखिए हमेशा बीजेपी यहाँ नगर निगम में हावी रही है और उसका ही मेयर रहा है कई सालों से, तो इसलिए उसको टक्कर देने के लिए सबको एक होना ही पड़ेगा। अकेले कोई पार्टी उससे मतलब थोड़ा असंभव है। अगर मुद्दों की बात करें तो क्या लगता है क्या कुछ मुद्दे होंगे? मुद्दे देखिए, प्रधानमंत्री का क्षेत्र है तो बहुत से मुद्दे तो ऐसे ही ख़त्म हो गए हैं। फिर भी सीवर की समस्या है, जो सीवर जाम रहता है, और ये सप्लाई, जो पानी की सप्लाई है, बहुत जगह जैसे पक्के महल में पानी की समस्या है, वहाँ पानी पहुँच नहीं पाता है, और जो भी पानी आता है वो प्रदूषित थोड़ा बहुत आता है। तो ये समस्या तो है, ये मतलब ये समस्या भी ख़त्म नहीं हुआ है। और वाराणसी में सीवर जाम की समस्या और सफाई की समस्या, ये सब तो अभी है, उसको थोड़ा दूर करना पड़ेगा, और ये मुद्दा है मोहल्लों में। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे। अनिल अग्रवाल, मैं यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन का प्रदेश महामंत्री। सर, क्या लगता है कि इस बार क्या दावेदारी होगी किस किस की? हालांकि 1995 से बीजेपी का कब्जा वाराणसी में रहा है, इस बार क्या लगता है? देखिए, अभी तो जो सामने आ रहा है इसमें यही लग रहा है कि बीजेपी से ही सबका टक्कर रहेगा, अन्यथा और कोई पार्टी अभी उस लायक बन नहीं पा रही है। बनारस में मुद्दे बहुत हैं। जैसे विकास के नाम पर बहुत कुछ भाजपा ने किया है, चूँकि मोदी जी यहाँ के सांसद हैं,
और विकास भी यहाँ पर बनारस में काफ़ी अच्छा हुआ है, मगर अभी भी विकास बहुत पीछे है बनारस में। जैसे पक्के महलों में, गलियों में विकास अभी नहीं पहुँच पाया है, और सड़कों पर तो विकास खूब नज़र आ रहा है, मगर गलियों में जाम की समस्या बनारस में अनवरत जारी है, वो आज तक कोई नहीं सुधार पाया। आपको यहाँ से कहीं भी निकलना है तो आपको घंटों लग जाता है। आप सोच के चलेंगे कि हम 15 मिनट में पहुँच जाएंगे, तो घंटों लग जाता है पहुँचने में। सीवर जाम, नालियाँ जाम, सड़कें टूटी फूटी, ये अभी बहुत विकास की ज़रूरत है बनारस में। और क्षेत्रीय दलों का इसमें भाजपा निकाय चुनाव में होता क्या है कि जो सभासद होते हैं ये पार्टी से कम अपने व्यक्तिगत संबंधों से ज़्यादा वो वोट पाते हैं, और यही कारण है कि अब उसमें देखना होगा कि किस पार्टी को कौन सा प्रत्याशी अपना खड़ा करती है। अगर समीकरण की बात करें तो क्या दिखता है? समीकरण में तो अभी तक तो कोई नहीं सामने आ रहा है। अभी तक तो किसी पार्टी ने अपना प्रत्याशी भी घोषित नहीं किया है, न तो सभासद में, न तो मेयर में। आगे अब देखिए कैसे क्या होता है, जब प्रत्याशी आ जाते हैं कौन किसको खड़ा करता है, तो उसके बाद ये समझ में आएगा कि समीकरण क्या बैठेगा। अगर एकजुटता, विपक्ष में एकजुटता हो जाती है तो भाजपा के लिए बहुत कठिन डगर रहेगा। और ऐसे तो भाजपा की बहुत पुरानी सीटें यहाँ से चल रही हैं मेयर के लिए, और सभासद में भी वो अच्छी संख्या में हमेशा आते रहे हैं। और भी लोग हैं, जानेंगे। सर, आपका नाम जानेंगे? मनीष सिंह। मनीष जी, क्या लगता है कि किसकी दावेदारी इस बार रहेगी? देखिए, अभी चुनाव की पूरी तरीके से घोषणा नहीं हुई है और किसी भी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की भी घोषणा नहीं की, तो ये अभी कहना जल्दीबाजी होगी कि किसका जो है दावेदारी रहेगी, जब तक इसकी घोषणा न हो जाए और पार्टी अपने पत्ते न खोले। समीकरण क्या कुछ कहते हैं? समीकरण देखिए, सारी जो बड़ी पार्टियां होती हैं उनके सारे समीकरण चुनाव की घोषणा होने के बाद, और चूंकि ये नगर निकाय का चुनाव है, स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाएगा, तो उन सारी बातों को ध्यान में रख के पार्टियाँ अपने प्रत्याशियों को उतारेंगी, जिसमें महापौर सहित पार्षद भी रहेंगे। और अगर बात करें प्रमुख मुद्दों की वाराणसी में, तो वो क्या कुछ रहेंगे? देखिए, वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और आज 13 दिसंबर है, जहां पे काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण को आज 1 साल हो गया। तो इसके साथ ही काशी में काफ़ी कुछ विकास हो चुका है। अब मूलभूत आवश्यकता यह है कि काशी के भौगोलिक विकास के साथ साथ जो उसके बाहरी क्षेत्र हैं, जहां नए वार्ड बने हैं, वहां पे जनता की बुनियादी सुविधाओं का विकास हो, इन मुद्दों की जो है प्रमुखता रहेगी। और भी लोग हैं, सर, नाम जानना चाहेंगे? संजय सिंह। संजय जी, क्या लगता है किस किस की दावेदारी होगी इस बार निकाय चुनाव में? दावेदारी के बारे में तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन पार्टियां सब तैयारी कर रही हैं। लोग अपने अपने दावे भी पार्टी में जाके पेश कर रहे हैं। हर क्षेत्र में जो अपने अपना काम किया है कि मेयर का अपना कि मुझे बनाया जाए प्रत्याशी, मुझे बनाया जाए, लेकिन अभी हम उसके बारे में नहीं कह सकते कि कौन मेयर हो। लेकिन ये है ज़रूर है कि विकास हुआ है, काशी में बहुत विकास हुआ है। अभी नए वार्ड जो बनाए गए हैं, जैसे ग्राम सभाओं को जोड़ा गया, फ्लोरियाँ आपके पास में है, पिशौर है, ये सब जो आसपास के, वहीं वहाँ पर नगर निगम का कुछ कार्य नहीं है हुआ है एकदम। वहाँ अभी आप जाएंगे तो देखेंगे कि एकदम टूटी फूटी सड़कें और सारी चीज़ें, व्यवस्था भी के नाम पर कोई कहीं तो नल भी नहीं पहुंचा वहीं, लोग अपने चापाकल से ही पानी पी रहे हैं। अभी तो फिलहाल इन जगहों को वार्ड में सम्मिलित किया गया है। हाँ, तो वहाँ भी तो उनका चुनाव होना चाहिए, तो इस पे भी ध्यान उनका होना चाहिए और मुद्दा रहेगा। इस मुद्दे को लोग उठाएंगे, बहुत बड़े पैमाने पर उठेगा ये मुद्दा कि विकास नहीं। और छोड़िए, बरुणापाल में हम लोग रहते हैं, यहाँ भी यही स्थिति है, साफ़ सफाई और विकास के नाम पर बहुत कम है। अपना ट्यूबवेल है, लेकिन शुद्ध जल पे योजना कहिए लागू हुई है कि बहुत दिन पहले इसको जोड़ दिया गया था, लेकिन हम लोगों को पानी सप्लाई नहीं मिल रहा है कि मिनरल वाटर मिलेगा, लेकिन आज तक नहीं इन्होंने लागू किया, न चालू किया। ना, ये विभागी कमी है, सरकार कमी नहीं है, ये विभागी कमी है कि जब जोड़ दिया गया तो पानी चालू कर देना चाहिए। अगर समीकरण की बात करें तो क्या कुछ लगता है, क्या होगा समीकरण? समीकरण तो अब सबके पत्ते आ जाएं तो भी कहा जा सकता है कि समीकरण क्या है, लेकिन भाजपा हमेशा आगे रही है और आगे रहेगी। मुख्य मुद्दे? मुख्य मुद्दा तो यही बस साफ़ सफाई और पेयजल व्यवस्था, जाम व्यवस्था, यही सब है।
तो ये थे हमारे साथ वाराणसी के कुछ वरिष्ठ पत्रकार, जिनका साफ तौर पर कहना था कि वाराणसी में वैसे तो लंबे अरसे से बीजेपी हावी रही है। अगर अन्य पार्टियां यहां कब्जा करना चाहती हैं तो उन्हें एक होना होगा। और साथ साथ अगर मुद्दों की बात करें तो इनका साफ तौर पर कहना था कि शहरी इलाकों में तो ठीक है, लेकिन अगर हट के देखा जाए तो ड्रेनेज और गलियों में कुछ समस्याएं अभी भी बाकी हैं। ब्रजेश कुमार, वाराणसी।